दुनिया का सबसे मशहूर तरीन ब्रांड कोका कोला कैसे बना, कोका कोला ईजाद किसने किया, कोका कोला कैसे मार्केट हुई, इस तमाम मालूमात को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। मैं हूं मुसाविर नाम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोका कोला की। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोका कोला वो वाहिद प्रोडक्ट है या वो वाहिद मशरूब है इस दुनिया का जो कि डेली तकरीबन 2 से लेके 3 करोड़ बॉटल्स सेल आउट होती हैं और दुनिया के तकरीबन 140 से ज़्यादा ममालिक में ये किसी न किसी तरीके से सेल हो रही है। हर छोटे गांव में, शहर में, हर सड़क पे, हर जगह पे सेल आउट हो रही है। और सबसे मज़े की बात ये है कि इसका फार्मूला आज तक सीक्रेट है और इसके फार्मूले के बारे में हम इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये शेयर करेंगे ये कोका कोला बनी कैसे। कोका कोला बेसिकली एक डॉक्टर जॉन स्टील्स के नाम से एक साहिब थे जो जॉर्जिया में पैदा हुए 1831 में, और उन्होंने सबसे पहले वहाँ की एक बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है रिफा मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से उन्होंने फार्मेसी की डिग्री हासिल की और 19 साल की उम्र में एज ए फार्मासिस्ट वहाँ से फारिग हुए। और उनको नई नई चीज़ें बनाने का बड़ा शौक था और नए नए केमिकल्स पे वो तजर्बात करते थे, नई नई मेडिसिन ईजाद करते थे, लेकिन मोस्टली उनकी जो दवाइयाँ या उनकी मेडिसिन जो वो ईजाद करते थे वो नाकाम ही रहती थी। इसी दौरान अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हुई और सिविल वॉर के दौरान जो है उन्होंने अमेरिकन आर्मी को ज्वाइन कर लिया और करते करते एक नौबत ये भी आई कि वो लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुँच गए। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुँचने के बाद उन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट ले ली तो और अपना पुराना जो पेशा है उनका फार्मेसी का उसको दोबारा से उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन जंग के में वक्त गुजारने की वजह से मुख्तलिफ चोटें, मुख्तलिफ ज़ख़म और मुख्तलिफ किस्म की आप कह लें इंजरीज़ की वजह से उनको मुख्तलिफ किस्म के पेन्स होते थे, स्पेशली टांग में या उनके पेट में स्पेशली उनको पेन्स होते थे, जिनके लिए वो उस वक्त एक बड़ी नॉर्मल दवाई थी जो जिसे हम आजकल के दौर में तो लोगों ने बहुत कम नाम सुना होगा। आजकल तो उसको एक नशे के तौर पे लोग जानते हैं। मॉर्फिन बेसिकली एक पेन किलर और सुकून आवर दवाई है जो कि 18वीं सेंचुरी में बहुत कॉमन यूज़ होती थी। जैसे आज के दौर में हम पेन किलर यूज़ करते हैं वैसे मॉर्फिन यूज़ होती थी, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होता था कि मॉर्फिन यूज़ करने वाले जो लोग होते थे वो आमतौर पे उसका यूज़ करते करते उसके यूज़ टू उसके आदी हो जाते थे, मतलब उनको उसकी लत लग जाती थी। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो डॉक्टर जॉन थे उन्होंने मुख्तलिफ तजर्बात करना शुरू किए और उसके बाद उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों का निचोड़ बनाया, जिनमें एक जड़ी बूटी जिसका नाम डामियाना है। डामियाना के नाम से मुख्तलिफ मेडिसिन भी आती हैं, होम्योपैथ में भी और मुख्तलिफ एलोपैथ में भी। होम्योपैथ में डामियाना पेंटार्गन बड़ी मशहूर दवाई है। उसके बाद एक पौधा होता है कोका जो कि जनूबी अमेरिका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो उन्होंने किया ये कि उन्होंने डामियाना और कोका के जो बीज हैं उनका एक्सट्रैक्ट निकाला और उसको अल्कोहल के साथ उन्होंने मिक्सअप किया और अल्कोहल की बहुत कम मिकदार के साथ उसको मिक्सअप करके उन्होंने एक नया मशरूब जो है उन्होंने ईजाद किया, जिसको उन्होंने स्टार्टिंग में जिन्होंने उसका नाम रखा कोका वाइन। अब कोका वाइन जो था वो उसकी सबसे मज़े की चीज़ ये थी कि उसका इस्तेमाल करने से बंदा उसका आदी नहीं होता था, मतलब उसको उसकी लत नहीं लगती थी और उसको मुख्तलिफ किस्म की जो दर्दें होती हैं स्पेशली जो एक्सीडेंटल होती हैं या जंग के बाद जो फौजी फारिग होते हैं और उनको मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स या मुख्तलिफ गोलियाँ या मुख्तलिफ किस्म की इंजरीज़ की वजह से जो भी पेन वगैरह होते हैं, मौसमी दर्दें उठती हैं, उसके लिए ये बड़ा जूद असर था। तो करते करते वो कोका वाइन जो है डिप्रेशन के मरीज़ हो गए या जिनको नींद नहीं आती थी वो हो गए, या इस तरह के जो लोग जिनको मुख्तलिफ किस्म के पेन्स के प्रॉब्लम थे या डिप्रेशन या इंसोमिनिया के जो पेशेंट्स थे, उनमें ये दवाई इनकी बड़ी मशहूर हो गई और इन्होंने इसको एज ए मेडिसिन लॉन्च किया। हैरानी की बात सबसे मज़े की ये है कि जो प्रोडक्ट या जो कोल्ड ड्रिंक आज हम मज़े ले लेके पीते हैं वो अपने स्टार्टिंग एज में एज ए मेडिसिन यूज़ होती थी और एज ए मेडिसिन मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पे सेल आउट होती थी या मुख्तलिफ कैंपेन्स में सेल आउट होती थी और उस टाइम पे ये अल्कोहल के साथ इस्तेमाल होती थी। उसके बाद एक मौका आ जाता है जब अटलांटा और फुलटन काउंटी है इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ, क्योंकि ये बेसिकली अटलांटा बेस्ड थे, अटलांटा में रहते थे, अटलांटा जॉर्जिया में।
तो उस वक्त की गवर्नमेंट का आपस में एक मुआहदा हुआ, उस मुआहदे में इस चीज़ पे मतलब एग्रीमेंट हुआ आपस में दोनों काउंटीज़ का कि अल्कोहल से बनने वाली तमाम अशिया या नशे के ऊपर पाबंदी लग गई। अब इनकी जो दवाई थी वो बेसिकली अल्कोहल बेस्ड थी, तो अब उस पर पाबंदी लग गई, इनका काम ठप हो गया। तो इन्होंने किया क्या कि इन्होंने फिर तजर्बात शुरू किए। तजर्बात करते करते इन्होंने किया ये कि इन्होंने अपनी जो उनकी प्रोडक्ट थी कोका वाइन, उसको उसमें से अल्कोहल को निकाल के अल्कोहल की जगह उन्होंने कार्बोनेटेड वाटर जो है, मतलब सोडा वाटर जिसे कहते हैं, या कार्बोनेटेड वाटर इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके फिर उसको उन्होंने मार्केट करना शुरू किया और साथ में इस चीज़ को मशहूर करना शुरू किया कि ये दिमाग के लिए वो अच्छा टॉनिक है और इससे नींद बड़ी अच्छी आती है और आप फ्रेश हो जाते हैं। मतलब जिस तरह आज के दौर में हम एनर्जी ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, तो उन्होंने इस तरह मुतारिफ कराना शुरू की, इसको एज ए एनर्जी ड्रिंक के तौर पर मुतारिफ करना शुरू किया और किसी हद तक वो कामयाब भी हो गए। अब इसमें एक मेन चीज़ ये भी है कि इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट था वो कोका पौधे से हासिल किया जाता था, और कोका पौधा जो है बेसिकली वो दुनिया में उस पर पाबंदी भी है, और दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन जो नशा एडिक्शन के तौर पे जो इस्तेमाल होता है कोकीन, वो कोका जो पौधा है उसके पौधों से ही निकलता है। मतलब जो कोका पौधा है उसके पौधों का जो एक्सट्रैक्ट है उसको केमिकली प्रोसेस करके उससे कोकीन बनाई जाती है। तो जब इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया और इस चीज़ पे जब उंगलियां उठनी शुरू हुई तो इन्होंने अपने दोबारा तजर्बात शुरू किए और कहने को या कहते हैं कि जी इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट है उसमें से कोका की जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है, अगर इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स में से कोका एक्सट्रैक्ट को बिल्कुल निकाल दिया, चले नाम इसका फिर इसी ब्याह पे इसका नाम इन्होंने कोका कोला रखा। मतलब समझने वाली बात ये है कि इन्होंने अपनी प्रोडक्ट से अगर कोका को एक्सट्रैक्ट निकाल दिया है, मान लिया ठीक है निकाल दिया है, तो फिर इसकी जो बेसिक रेसिपी है या बेसिक फार्मूला है वो पब्लिक नहीं किया। मतलब ये कह लें कि आज 130 या 120 साल हो गए हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही हो गया। 1886 से ये ऑफिशियली इसकी सेल आउट शुरू हुई थी और कमर्शियल सेल्स की जो हुई थी वो 1896 में डॉक्टर जॉन स्मिथ जो है उनकी मरने के बाद एक कंपनी ने इसका पेटेंट हासिल किया और उसके बाद उन्होंने कमर्शियल इसको मार्केट करना शुरू किया। फिर पूरी दुनिया में ये फैल गई और इसकी सेल होना शुरू हो गई। पॉइंट ये है कि अगर इन्होंने अपनी प्रोडक्ट में से कोका एक्सट्रैक्ट निकाल दिया है या निकाल दिया था, तो फिर इनकी जो बेसिक रेसिपी है या कोका कोला का जो बेसिक फार्मूला है वो आज तक सीक्रेट क्यों है। अब सीक्रेट क्यों का मतलब सीक्रेट इतना सीक्रेट है कि पूरी दुनिया में आज भी कोका कोला की जो ओरिजिनल मेन रेसिपी है वो सिर्फ 2 लोग जानते हैं, और 2 लोग जो जानते हैं उनको भी जब उस फार्मूले के बारे में जानना होता है या कोई बंदा नया सेलेक्ट होता है या उन 2 लोगों में से कोई एक मर जाता है, तो नया बंदा जब उस पोस्ट पे पहुंचता है कि उसको वो फार्मूला उसके साथ शेयर किया जाता है, सबसे पहले वो बंदा हलफ लेता है कि मैं मरते दम तक ये फार्मूला किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। और हैरानगी की बात यह है कि कोका कोला की जो बेस रेसिपी है या बेस सिरप है, जिसे हम सीरम कह लें आप, उसका सिरप कह लें आप, मतलब कार्बोनेटेड वाटर के अलावा जो उसका मेन सिरप है वो अमेरिका में एक ही कंपनी बनाती है और पूरी दुनिया में वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और पूरी दुनिया में जितने भी कारखाने हैं, जितने भी प्लांट कोका कोला के हैं, सीरम बाहर से आता है, यहाँ पर जस्ट उसमें कार्बोनेटेड वाटर मिक्सअप करके और उसकी पैकिंग होती है और आगे सप्लाई आज तक। और इसका जो मेन फार्म है जिसके बारे में बात हो रही है अभी भी, वो एक बैंक के लॉकर में 86 साल से अटलांटा के एक बैंक के लॉकर में पड़ा हुआ है और एट अ टाइम उसको सिर्फ 2 लोग देख सकते हैं या 2 लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं, और वही आगे वो सीरम बनाते हैं और वो सीरम आगे पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। अब है तो बड़ी हैरानगी की बात, लेकिन साथ में तशवीश की बात भी है कि हमें इस पे गौर करना चाहिए कि हम क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आया वो हलाल भी है कि नहीं, या जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस चीज़ के बारे में अगर आपका हलाल या हराम होने पे शक हो तो उससे हमें एहतियात करनी चाहिए। मेरा मकसद इसके बारे में कोई नेगेटिव किस्म की कोई बात फैलाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखना है। बाकी आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।